साथियों के साथ ताउन करें जिन पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया है, सड़कों पर घसीटा गया है और हिरासत में जिन्हें लिया गया है। ये डॉक्टरों का मुत्तफ़क़ा बयान है। अब डॉक्टरों की अपनी लड़ाई में आम मरीज जो इंतहाई मजबूरी की हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके लिए अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। देखना होगा कि कल के मुल्क गिर एहतजाज से कब्ल सरकार की नींद टूटती है या एहतजाज के बाद, या फिर उसके बाद भी नहीं, ये वक्त तय करेगा। लेकिन गुज़श्ता एक साल में 2 तस्वीरें डॉक्टरों की देखने को मिली, जिसमें एक में सरकार उन पर फूल बरसा रही है और दूसरे में सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। कम से कम इस वबाई दौर में डॉक्टर्स इसके हकदार तो हरगिज़ नहीं थे। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब डॉक्टरों पर फूल बरसाए गए, और ये तस्वीर आप याद कर लीजिए जब उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। जो तस्वीरें दोनों हैं इसी मुल्क के डॉक्टरों की है। एक सरकार, वही सरकार फूल भी बरसाती है और वही सरकार लाठियां भी। लेकिन एहतजाज चल रहे हैं, मुजाहरे चल रहे हैं, और जिस तरह से गुज़श्ता 24 घंटों से एहतजाज मुजाहरे की आंधी देखने को मिल रही है, डॉक्टरों के इत्तेहाद की तस्वीरें, और अब कल तक के देखना है कि सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है या नहीं। अलबत्ता कल से डॉक्टरों ने मुल्कगिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। बीआरओ की जानिब से तामीर किए गए 24 पुलों का आज मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने दिल्ली से बसरिए ऑनलाइन इफ्तिताह किया है। राजनाथ सिंह के हाथों जिन 24 पुलों का इफ्तिताह हुआ है, उनमें ज़िला गांदरबल के सोनामर्ग में तामीर किए गए 2 पुल भी शामिल हैं, जिनकी तामीर के बाद इफ्तिताह के साथ एक बड़ा मसला हल हो गया है। जो मकामी आबादी को आने जाने और ट्रैफिक जैसे मसाइल का सामना था, वो अब हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मौके से एक तरफ जहां मकामी इंतजामिया ने खुशी का इजहार किया है, वहीं दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने भी बीआरओ की खिदमात की जमकर तारीफ की है। इसकी बीआरओ की जानिब से बहुत ही शुक्रगुजार है हम बीआरओ का, जिन्होंने यहाँ पे ब्रिज ये कंस्ट्रक्ट किया, जो 4 फ्लंग एरिया को कनेक्ट करता है, सोनमर्ग मार्केट को कनेक्ट करता है। लह जो जहाँ से बहुत ट्रैफिक जैम होता है, तो उसको भी कम करने की कोशिश की। हम बहुत ही शुक्रगुजार है बीआरओ के और यहाँ के ऑफिसर्स को, जिन्होंने यहाँ इतनी ठंडी में बहुत काम किया, जो लह और श्रीनगर को कनेक्ट करते। बीआरओ का हम बहुत ही शुक्रगुजार है। मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। और दूसरा, मैं जो एलजी साहब और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो यहाँ का ये बेकन का है, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। इनको हम सलूट पेश करते हैं, चाहे बर्फबारी हो, चाहे बारिश हो, चाहे मतलब हालात ख़राब हो, ये हर जगह पहुँच जाते हैं। तो इसलिए मैं इनकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। बस्ती जिला गांदरबल के आज सोनमर्ग में जो बीआरओ 32 बीआरटीएफ ने 2 ब्रिजेज, जो डिफेंस मिनिस्टर ने 24 ब्रिजों की इनाग्रेशन की, आज सोनमर्ग में 2 ब्रिजेज जो इनाग्रेट हुए, यहाँ पे सीनियर पॉलिटिकल लीडर और 32 बीआरटीएफ के कमांडर भी है और बीकन के लेबर है, जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की है ऑन ग्राउंड। और बड़ी शाबाशी है कि सोनमर्ग में ऐसे गांदरबल में कि ऐसे बड़े ब्रिज बने हैं। लेकिन शाबाशी तो मिलती है, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, लेकिन बीआरओ काम करता है। और 2 दिलों का मिलाने वाला यहाँ पे जोजिला भी यही बीआरओ, जो ठंड -14-15 में भी काम करते हैं, यही लोग यहाँ पे बड़ी मतलब इनको शाबाशी भी देनी जरूरी है। और आज इस ठंड में इन्होंने 2 ब्रिजेस को इनाग्रेट किए हैं, जो 24 ब्रिज पूरे मुल्क में इनाग्रेट किए हैं डिफेंस मिनिस्टर है। यहाँ पे बात करेंगे हम 32 बीआरटीएफ के कमांडर कर्नल एमएन खान से, उससे जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रिजेस बने हैं कितना टाइम लग गया और आगे वाले टाइम में क्या होने वाला है बीआरओ के जरिए। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। टोटल 102 प्रोजेक्ट्स जो कि दिल्ली से नेशनल लेवल पे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने के द्वारा इनॉग्रेशन द्वारा इनॉग्रेट किए गए। और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बीकन का हिस्सा हैं, जिन्होंने वैली के अंदर 5 ब्रिज इनॉग्रेट कराए हैं आज। जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनमर्ग बाईपास के ऊपर जो 2 क्रिटिकल ब्रिज थे, लजपतगढ़ ब्रिज और सोनमर्ग ब्रिज,
इन साथियों के साथ ताउन करें जिन पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया है, सड़कों पर घसीटा गया है और हिरासत में जिन्हें लिया गया है। ये डॉक्टरों का मुत्तफ़क़ा बयान है। अब डॉक्टरों की अपनी लड़ाई में आम मरीज जो इंतहाई मजबूरी की हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके लिए अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। देखना होगा कि कल के मुल्क गिर एहतजाज से कब्ल सरकार की नींद टूटती है या एहतजाज के बाद, या फिर उसके बाद भी नहीं, ये वक्त तय करेगा। लेकिन गुज़श्ता एक साल में 2 तस्वीरें डॉक्टरों की देखने को मिली, जिसमें एक में सरकार उन पर फूल बरसा रही है और दूसरे में सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। कम से कम इस वबाई दौर में डॉक्टर्स इसके हकदार तो हरगिज़ नहीं थे। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब डॉक्टरों पर फूल बरसाए गए, और ये तस्वीर आप याद कर लीजिए जब उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। जो तस्वीरें दोनों हैं इसी मुल्क के डॉक्टरों की है। एक सरकार, वही सरकार फूल भी बरसाती है और वही सरकार लाठियां भी। लेकिन एहतजाज चल रहे हैं, मुजाहरे चल रहे हैं, और जिस तरह से गुज़श्ता 24 घंटों से एहतजाज और मुजाहरे की आंधी देखने को मिल रही है, डॉक्टरों के इत्तेहाद की तस्वीरें, और अब कल तक के देखना है कि सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है या नहीं। अलबत्ता कल से डॉक्टरों ने मुल्कगिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। Justice!